Hello student, welcome all of you on our YouTube channel Byan Education. Today we will discuss a very important chapter, complex number of class 11th of exercise today 5.1. आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 10 तक रीड आउट किया, रियल नंबर, और आज हम इसको एक ब्रॉड वे में आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग हमारी स्लो होगी और आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस तक हम चलेंगे और वेरी सिंपल और विद ट्रिक भी आपको साथ में मिलेगी। तो आपने क्या करना है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। पहले ये देखो, अगर आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, 3 होगा, राइट। अगर आपको ऐसा नंबर दे दिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होगा। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ -4 को लिखेंगे जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस, बट ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होता है, -2 नहीं होता। अभी तक हम बच जाते थे 10th क्लास तक। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू आती है, अगर नेगेटिव है, तो हम बोलते थे ये एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आती थी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, तो हम लिखते थे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट अब 10th हमने क्रॉस कर ली है, 11th क्लास में आ गए हैं, तो हम बच नहीं सकते। हमारी जो लाइफ है कैसी हो गई है, बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ गई है। अब ये देखो, -4 का स्क्वायर रूट है, ये आपका क्या होता है। ऐसे ही आपके अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे -9 है, -16 है, -12 है, कैसे निकालोगे। अब आप यहाँ देखो, बड़ी सिंपल है। इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, 4 × -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 × -1 कितना होगा, -4 होगा। क्या हम √mn जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इसको ये लिख सकते हैं, √m√n लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट, वेरी सिंपल। अब 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होगा, 2 होगा, और -1 का स्क्वायर रूट आज तक आपने देखा ही नहीं है। तो ये नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है 10+1 में, तो इसके प्लेस पे जो वैल्यू आती है इसको लिखते हैं आई, स्मॉल आई। स्मॉल आई फॉर किसके लिए है, आयोटा के लिए है। किसके लिए, आयोटा। यानी आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, -1 का स्क्वायर रूट। आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, -1 का स्क्वायर रूट। ये आपको ध्यान रखनी है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर 9 आया है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, और इसके साथ एक -1 आएगा, -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आयटा। यानी -1 का -9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 आयटा। ऐसे ही अगर -25 का स्क्वायर रूट बोला जाए तो 25 का तो 5 होगा, -1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आयटा, यानी 5 आयटा होगा। यानी आयटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा नंबर है, रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आयटा की वैल्यू जो है क्या लिखी है, आयोटा की वैल्यू लिखी है -1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से हम 4 वैल्यूज़ निकालेंगे, यानी एक तो आयटा है, 3 वैल्यू और निकालेंगी जिसकी आपको नीड होगी। आयटा अगर इसका स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, मतलब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, -1। आयटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, -1। यहाँ ये माइंड में मत रखना कि ये आपका रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर का स्क्वेयर कभी नेगेटिव नहीं होता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वेयर नेगेटिव होता है। यानी आयटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, -1, बिल्कुल राइट है। एक ये वैल्यू याद रखनी है आपको, आयोटा की वैल्यू क्या होगी, -रूट आएगा। अब नेक्स्ट है आयटा क्यूब। आयटा क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं, आयटा स्क्वेयर इंटू आयटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आयटा की पावर 1 है, 2 + 1 कितना होगा, 3, बिल्कुल सही है। आयटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, -1 है, और इंटू क्या है, आयोटा है, तो -1 इंटू आयोटा क्या होगा, माइनस आयोटा। यानी आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस आयोटा आज की है। यानी ये भी आपको याद रखनी है। एक और वैल्यू निकालनी है आपको, आयोटा रेज पावर 4। आयोटा रेज पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर। यहाँ आयटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आयटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये -1, ये -1, -1 और इंटू -1 क्या होगा, 1। यानी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी रिजल्ट आज का है, आयोटा रेज पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी।
यानी आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा 4 की वैल्यू, यहाँ तक आपको याद रखना है। इसके बाद आप इजीली निकाल पाओगे। अब कहीं भी आपको -1 का स्क्वायर रूट दिखे वहाँ आयोटा लिख देना, और यहाँ कोई वैल्यू है इस फॉर्म में तो आप ऐसे आंसर दोगे। अब देखो आयोटा रेज़ पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, आयोटा रेज़ पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं ये बोलूँ आपका आयोटा रेज़ पावर 16 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। कैसे वैल्यू 1 होगी, इसको आयोटा की पावर 4 है इसमें ब्रेक करना, यानी आयोटा रेज़ पावर 4 है और आपको निकालना आयोटा रेज़ पावर 16 की, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज़ पावर 4, आयोटा रेज़ पावर 4 और इंटू आयोटा रेज़ पावर 4 इंटू आयोटा रेज़ पावर 4 इंटू आयोटा रेज़ पावर 4, ये कितना हुआ 4 4 8 और 8 16। ठीक है, आयोटा रेज़ पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है 1 है 1 है, यानी आंसर क्या आ गया आपका 1। आयोटा रेज़ पावर 16 की वैल्यू भी क्या होगी 1। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट आपके 16 है जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर अब आपको वैल्यूज़ निकालनी है, आयोटा रेज़ पावर 42 की वैल्यू निकालनी है, तो ये किस पे जाएगा, 42 किसके आसपास है, आयोटा रेज़ पावर 4 रेज़ पावर 10, ये कर सकते हैं 4 इंटू 10 कितना 40 इंटू आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा रेज़ पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 की पावर 10 इंटू आयोटा स्क्वायर, 1 की पावर 10 कितनी होगी 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो इसका मतलब -1 इसका आंसर है, यानी आयोटा रेज़ पावर 42 का आंसर क्या आ गया -1। अगर आप इससे भी शॉर्ट में निकालना चाह रहे हैं, अगर आपको वैल्यू दे दी जाए आयोटा रेज़ पावर 132, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप डिवाइड करने लग जाओगे। ठीक है, आपने डिवाइड नहीं करना है, आपने 10th क्लास तक एक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था 7th 8th में। अगर लास्ट के 2 डिजिट हमने 4 से डिवाइड करना है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते तो ये नंबर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाता है। तो क्या 32 4 से डिवाइड हो रहा है, यस 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड होने वाले नंबर का आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा, यानी आयोटा रेज़ पावर 132 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अगर यहाँ 132 नहीं है, आपका 133 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा रेज़ पावर 132, आयोटा रेज़ पावर 132 इंटू आयोटा, ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो आप, आयोटा रेज़ पावर 133 है, तो ये लास्ट के 2 डिजिट चेक करना, लास्ट के 2 डिजिट 33 हैं। अब 4 के टेबल में 4 इंटू 8 कितना होगा 32, एक ज़्यादा है, 32 से एक ज़्यादा है, यानी 32 तक तो ये 0 बना रहा है, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा। आयोटा रेज़ पावर 1 कितनी होगी आयोटा, यही आपका आंसर आ चुका है फाइनल, अगर आप शॉर्ट में करना चाह रहे हो तब। और अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन जो होती है जेड से डिनोट करते हैं, और इसका होता है ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। इस फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ए और बी कैसे नंबर हैं, ए और बी आपके रियल नंबर हैं, आर का मतलब क्या है रियल नंबर। ए और बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर। जो ये वैल्यू जैसे मैंने ये लिखा है 3 + 4 आयोटा, यानी आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 क्या है, ये भी रियल नंबर है, और ये अकेला 4 क्या है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, 3 और 4 कैसे नंबर है, रियल नंबर है। ये आयोटा के साथ लग रहा है, इसका मतलब ये आपका इमेजिनरी है। अगर आपको ये बोला जाए कि रियल पार्ट क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रियल ऑफ जेड। जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हुआ, ओनली रियल पार्ट क्या होगा आपका ए। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट यानी आई एम, इमेजिनरी ऑफ जेड। कई स्टूडेंट आयोटा बी लिख देते जो कि आपका रॉन्ग होगा, आयोटा बी नहीं होगा, जो आयोटा के साथ में है वैल्यू यही आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट होगा आपका बी। अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ जाए तो ऐसे हम इसको निकालते हैं। तो और अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की,
क्या जैसे हम ये लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एम, स्क्वायर रूट ऑफ एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम एन, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैलिड है? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैलिड है या नहीं है? आइए इसको डिस्कस करते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल। आपको ध्यान से समझना इन प्रॉपर्टीज़ को। मैं आगे कुछ नोट्स लिखवाऊंगा इस प्रॉपर्टी के बेस पे, और आपको हमेशा वो नोट्स ध्यान में रखने हैं कि क्या क्या है। फोर है, वेरी सिंपल है। आप जैसे मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है, m की वैल्यू 25, m की वैल्यू अगर 25 लिखते हैं, n की वैल्यू 16 लिखते हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ देखो, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, रूट m रूट n, m की वैल्यू कितनी 25 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 16, 25 का क्या है 5 और 16 का क्या होगा 4 यानी 20। राइट हैंड साइड क्या आएगी आपकी 25 इंटू 16 यानी ये होगा आपका 400 और 400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 20 आएगा। मतलब बिल्कुल सही है। यानी ये जब दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तब ये होल्ड कर जाएगी। दोनों कैसी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है तब ये होल्ड करेगी। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तब क्या होगा? जैसे m की वैल्यू आपने लिखी है 9, n की वैल्यू लिखी है -3, ठीक है, m की वैल्यू क्या लिखी है -3, तो रूट m और रूट n की वैल्यू क्या होगी रूट m इंटू रूट n, क्या होगा रूट 9 इंटू रूट -3, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा और इसका क्या होगा रूट 3 आयोटा, यानी ये वैल्यू होगी। और रूट mn क्या होगा रूट mn, ये होगा 9 इंटू -3 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 और 3 का क्या होगा रूट 3 इंटू आइटा। मतलब ये दोनों ट्रू है। कहने का मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव हो तब भी ट्रू होगा, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तब भी ये रिजल्ट क्या होगा ट्रू होगा। अब देखते हैं अगर दोनों नेगेटिव आएगी तो क्या होगा। अगर m की वैल्यू आपके पास -9 है, n की वैल्यू -4 है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, रूट m और रूट n, -9 का स्क्वायर रूट और -4 का स्क्वायर रूट। -9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 आयोटा और -4 का कितना होगा 2 आयोटा, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 और -1 का क्या होगा आयोटा। 3 इंटू 2 कितना होगा 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आयोटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। मतलब इसका आंसर क्या आ गया -6। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई -6, राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ mn, स्क्वायर रूट ऑफ m कितनी है -9, n कितना है -4, माइनस माइनस कितना होगा +36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6। ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। यानी ये रिजल्ट आपका नेगेटिव, जब दोनों वैल्यू नेगेटिव है तब ये पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट वन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए m और n की वैल्यू, तब जाके ये रिजल्ट आपका ट्रू होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस, इनको आपको a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उससे पहले चलो कर देते हैं इसको, पहले इन क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व कर देते हैं। लास्ट में मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, उसको भी ध्यान से सुनना। a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। फर्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 5 आइटा माइनस 3/5 आइटा। इससे पहले भी, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता देता हूँ आपका, जैसे आपका नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर से बड़ा आपका होल नंबर आ गया, होल नंबर से बड़ा आपका इंटीजर आ गया, फिर आपका रेशनल इरेशनल, सबसे बड़ा आपका रियल नंबर। 10th क्लास में यहाँ तक करते थे। अब रियल नंबर का भी बॉस आ चुका है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये ध्यान से समझना। यानी रियल नंबर को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप, जैसे 2 नंबर है, 2 है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है a प्लस आयोटा b। ए रियल होता है, ये रियल है,
आइटा लगा देंगे और बी रियल लेना है यानी 0 ले लेंगे, 2 प्लस आइटा 0 यानी 2 आएगा आंसर। यानी ये भी क्या हो गया आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यानी ऑल रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी सबसे बड़ा नंबर आपका बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको सोल्व करते, देखो 5 से 5 कैंसल, ये कितना है -3 आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वेयर -3 आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी -1 और ये क्या होगा +3। और हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब हम z की वैल्यू 3 आ गई है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 0 इंटू आयोटा या आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, यानी ये a की वैल्यू है, ये आयोटा, ये क्या है b, ये आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर अकेला रियल नंबर आता है तो आयोटा के साथ आपने 0 अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी आइटा रेज पावर 9 प्लस आइटा रेज पावर 19 है, इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस आइटा b की फॉर्म में, तो क्या करोगे आइटा रेज पावर 9 को क्या लिखेंगे आइटा रेज पावर 4 की पावर 2, कितना हुआ 8, अब कितना बच गया आपका 1, यानी आयोटा, आइटा रेज पावर 4 की पावर 4 16, रिमेनिंग कितना रिमाइंडर कितना आएगा 3, यानी आइटा रेज पावर 3। ठीक है, 16 और 3 क्या हुआ 19, ये हुआ। आइटा रेज पावर 4 क्या बनेगा आपका 1 रेज पावर 2 इंटू आइटा, आइटा रेज पावर 4 1 इंटू आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस आइटा होगी। अब 1 का स्क्वायर 1, ये क्या होगा आपका आइटा और ये क्या होगा माइनस आइटा, तो नंबर क्या आया आपका 0, क्योंकि आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आइटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 इंटू आइटा मतलब माइनस आइटा होगी, यही हमने यहाँ लिखी है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 0, इसको आपने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तो इसको लिख सकते हैं हम 0 प्लस आयोटा इंटू 0, 0 प्लस आयोटा इंटू 0। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया है, यानी फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी डन है। क्या वैसे अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा 1, यानी डायरेक्टली ये आइटा बचेगा, इसको 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 3 है, तो ये आइटा क्यूब बचेगा, आइटा क्यूब माइनस आइटा के इक्वल होता है, ये आइटा है, तो फाइनली आपका अल्टीमेटली आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। और नेक्स्ट है आपका 1 आइटा रेज पावर 39, ध्यान से देखना, अगर आइटा रेज पावर -39 है तो किसी की पावर माइनस है तो हम 1 बाई आइटा रेज पावर 39 कर देंगे, यानी डेनोमिनेटर में ले आएंगे। और ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म a प्लस आइटा b की फॉर्म में है, डेनोमिनेटर में आइटा नहीं आना चाहिए, डेनोमिनेटर में आइटा नहीं आना चाहिए, अगर आइटा आता है तो हमें उससे प्रॉब्लम है कि डेनोमिनेटर में तो रखना ही नहीं है, कहाँ लेके आएंगे उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे अब देखते हैं, 1 बाई आइटा रेज पावर 4, अब 4 इंटू 10 कितना होगा 40, तो 4 9 जा 36 और आइटा की पावर कितनी होगी 3 होगी, यानी 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे 1 बाई आइटा रेज पावर 4 1 की पावर 9 और आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी माइनस आइटा, यानी 1 बाई माइनस आइटा आ गया, फिर से आइटा डेनोमिनेटर में आ गया। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हुआ रेशनलाइजेशन, यानी जो वैल्यू यहाँ है न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में उसकी मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या होगा 1 इंटू आइटा आयोटा अपॉन नीचे क्या होगा माइनस आइटा स्क्वेयर आयोटा अपॉन माइनस आइटा स्क्वेयर, यानी आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी -1 और माइनस पहले से था, यानी आइटा बाई +1, यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई आइटा। आपने आइटा की वैल्यू पुट नहीं करनी है क्योंकि आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आइटा आपका आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसमें ये क्या आ गया प्योरली इमेजिनरी आ गया, रियल पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 0 प्लस 1 इंटू आइटा 1 इंटू आइटा, यानी a प्लस आइटा b, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस आइटा इंटू 1 a प्लस आइटा b। ठीक है, ये आपका जो है a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। ध्यान रखना अगर डेनोमिनेटर में आपका आयोटा आता है तो वहाँ हमें प्रॉब्लम है, डेनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखना है, रेशनलाइजेशन कर देना। ठीक है, तो उससे आपका डेनोमिनेटर में आयोटा रिमूव हो जाएगा।
तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है कि 3 इंटू 7 प्लस आइटा इंटू 7 या 7 आइटा भी लिख सकते हैं इसको, प्लस आइटा इंटू 7 प्लस 7 आइटा। ठीक है, इसको भी 7 आइटा लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 कितना हुआ 21, 3 इंटू 7 कितना हुआ 21 आइटा प्लस 7 आइटा प्लस 7 आइटा स्क्वायर। आइटा इंटू आइटा क्या हुआ आइटा स्क्वायर, 7 के साथ आइटा लग जाएगा, तो ये क्या है 21 प्लस 21 आइटा प्लस 7 आइटा। 21 और 7 कितना हो गया 28, और प्लस 7 आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो इसका मतलब ये 21 माइनस 7 कितना होगा 14 प्लस 28 आइटा, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। इसी फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका ये होगा 1 माइनस आयोटा -1 प्लस 6 आइटा है। आइटा इंटू 6 क्या है 6 आइटा है, तो ये 1 माइनस आइटा है, ये माइनस ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 होगा, तो ये -6 आइटा हो जाएगा। अब 1 प्लस 1 कितना होगा 2 माइनस 7 आइटा, ये आपका a प्लस आइटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। यहाँ a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -7 है, ध्यान रखना है -7 है क्योंकि यहाँ प्लस आता है, यानी ये फॉर्म ऐसे एक्सप्रेस करनी है आपने 2 प्लस -7 इंटू आइटा। आइटा आपका पॉजिटिव रहेगा लेकिन जो रियल पार्ट है उसके साथ हम नेगेटिव अप्लाई कर देंगे। ये आपका a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि 1/5 प्लस 2 आइटा बाई 5, ये कितना है 2 आइटा बाई 5, और ये माइनस ओपन करेंगे तो ये क्या होगा -4 माइनस 5 आइटा बाई 2। अब देखो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर सकते हैं, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर सकते हैं, तो 1/5 में -4 करेंगे और 2 आइटा बाई 5 -5 आइटा बाई 5, इसको एक साथ में कर लेंगे। अब एलसीएम क्या आएगा इसका 5, तो ये क्या होगा 1 माइनस 20 प्लस यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 10, तो 2 इंटू 2 4 आइटा माइनस 25 आइटा। ठीक है, तो ये कितना होगा -19/5, तो ये क्या होगा -21 आयोटा बाई 10, ये वैल्यू है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -19/5 प्लस -21/10 इंटू आइटा, यानी ये आपका a का काम करेगा। a की वैल्यू क्या आ चुकी है -19/5, ये वैल्यू b की वैल्यू क्या है -21/10, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। यानी आपको एक्सप्रेस इसी में करना था, a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुके हैं। आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है, ट्रिक नहीं कहूँगा मैं इसको, एक क्वेश्चन से ही बोलूँगा, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया, पैटर्न देख लिया, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को ईजिली निकाल सकते हो, विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। आइए अब करते हैं क्या है ये ट्रिक और क्या है ये फॉर्मूला। देखो हम स्टार्टिंग से करते हैं, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को आइटा रेज पावर 0 लिख सकते हैं, राइट। आइटा रेज पावर 0 क्या होगा 1 होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, अब इसका सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। ये 1 प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा, 1 से 1 कैंसिल, आइटा से माइनस आइटा कैंसिल, मतलब 0। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी 4 कॉन्जुगेटिव्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है ये हमेशा 0 आता है। क्या आता है, सम ऑफ ऑल 4 कॉन्जुगेटिव्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। ये 1 को आइटा रेज पावर 0 लिख सकते हैं ना, तो मतलब 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब की वैल्यू क्या आ चुकी है 0 आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से एक वैल्यू और निकालता हूँ, चलो आइटा रेज पावर 3
आइटा रेज पावर 4, आइटा रेज पावर 5, आइटा रेज पावर 6। आइटा रेज पावर 3 क्या होगा? आइटा रेज पावर 3 माइनस आइटा होता है, राइट। आइटा रेज पावर 4 क्या होगा? प्लस में है, प्रोडक्ट नहीं है, प्लस है। आइटा रेज पावर 4 क्या होगा? +1 होगा। आइटा रेज पावर 5 क्या होगा? आइटा रेज पावर 5 को लिख सकते हैं आइटा रेज पावर 4 इंटू आइटा। आइटा रेज पावर 4 1 होता है, ये वैल्यू क्या हुई है? आइटा, ठीक है। आइटा रेज पावर 6 क्या होगा? आइटा रेज पावर 4 इंटू आइटा रेज पावर 2 लिख सकते हैं, यानी आइटा रेज पावर 2 बचेगा। आइटा रेज पावर 2 क्या होगा? -1, तो ये क्या होगा? -1। कहने का मतलब क्या है? ये वैल्यू क्या है? माइनस आइटा +1 प्लस आइटा -1, माइनस आइटा प्लस आइटा कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। यानी किन्हीं भी 4 कॉन्जुगेटिव्स कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म का सम क्या होगा? हमेशा 0 होगा। आपको वैल्यू दे दी गई है, आइटा रेज पावर 205 1 प्लस आइटा रेज पावर 2052, आइटा रेज पावर 2053, आइटा रेज पावर 2054। विद इन सेकेंड आप आंसर इसका 0 राइट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बिल्कुल इजी आपको मैंने कंसेप्ट से बताया है। यानी हम कंसेप्ट का कैसे यूज़ करेंगे और इसको बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कैसे किल कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड, तो आप बड़े इजीली कर सकते हो। अगर आप ट्रिक अभी से स्टार्टिंग से अपने आप बनाने लग गए, जैसे आप एनडीए या सीबीएसई जो एग्ज़ाम दोगे, आईआईटी एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ तक आपका बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो इसलिए आप साथ में बने रहना और अपनी स्टडी को इम्प्रूवमेंट करते रहना और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और यानी इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा, ठीक बात है। यहाँ अगर मैं ये लिख देता हूँ आइटा रेज पावर n प्लस आइटा रेज पावर n+1 प्लस आइटा रेज पावर n+2 प्लस आइटा रेज पावर n+3, इसका आंसर क्या होगा? मैंने सोल्व करना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? कॉन्जुगेटिव्स 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है। तो इसका आंसर क्या आने वाला? हमेशा 0 आने वाला। चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। कॉमन क्या आ सकता है? आइटा रेज पावर n आ सकता है, चलो हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर वैल्यू क्या बचेगी? यहाँ से 1 बचेगा। यहाँ आइटा रेज पावर n कॉमन ले लिया, यानी आइटा रेज पावर 1 आइटा बचा है। यहाँ आइटा रेज पावर 2 बचेगा, यहाँ आइटा रेज पावर 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, अब आइटा रेज पावर n है 1 प्लस आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, तो ये +1 -1 कैंसल, आइटा माइनस आइटा कैंसल, यानी आइटा रेज पावर n इंटू 0 कितना आ गया आपका? 0 है। सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो विद इन सेकेंड तो लगता ही नहीं, आपने देखते ही आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका सम का। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, उसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक मैं उसमें करवाने वाला हूँ। जैसे ये सम वाली ट्रिक है, ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट ट्रिक आपकी नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसी एक्सरसाइज का 3.1 का, उसमें हम यानी 5.1 का इसमें हम करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है अभी के अभी, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आपने शेयर करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।